नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद जो फैसला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को जीतने वाली बीजेपी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। और साथ ही साथ इन चुनावों को लेकर आज जो सीजीआई ने टिप्पणियां की है, जो फैसला सुनाया है, उसके बाद ये यकीनन कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की दीवार के आगे झूठ फरेब और धांधलेबाजी की दीवार जो है वो टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। आज सीजीआई के आगे चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा पेश हुए थे और अनिल मसीहा से चुनाव अधिकारी ने ये पूछा कि क्या आपने बैलेट पेपर्स के अंदर निशान लगाए थे, क्या उसमें आपने गड़बड़ियां की थी। तो अनिल मसीहा ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, उसमें मैंने निशान लगाए थे, उसके अंदर गड़बड़ियां जो हैं वो हुई थी। और अनिल मसीहा के आज कोर्ट में पेश होने के बाद और अपनी जवाबदेही पेश करने के बाद ये साफ हो चुका है कि बीजेपी पार्टी जो एक लंबा चौड़ा गेम प्लान कर रही थी वो फ्लॉप हो चुका है, पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। क्योंकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सुनवाई से पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के अंदर चुने गए जो मेयर थे मनोज सोनकर, वो इस्तीफा दे देते हैं। इस इस्तीफे के बाद ये जानकारी सामने आती है कि जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये साफ हो गया कि अगर दोबारा इलेक्शंस भी कराए जाते हैं तो जो बीजेपी पार्टी के वोटों की संख्या है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोटों की संख्या से भी ज्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि यहां से तो वो वोट कट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि बीजेपी पार्टी ने अपना मेयर हटाया और अपनी पार्टी में 3 आम आदमी पार्टी के लोगों को शामिल किया। तो अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उस स्थिति में जो चुनाव नतीजे हैं वो फिर भी बीजेपी पार्टी के हक में जाएंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मसले पर सुनवाई की और दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कह डाला कि दोबारा चुनाव कर, उन्होंने ये कह दिया कि जो भी बैलेट पेपर्स जो भी थे वो सारे के सारे पहले हमारे पास लाए जाएंगे, जो पहले के चुनाव हुए थे उनको हम दोबारा से रिकाउंट करेंगे, देखेंगे और उसी के आधार पर अपना नतीजा घोषित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि अब शायद जो दोबारा चुनाव कराने की बात कही जा रही थी वो नहीं होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से सीजीआई ने ये कह दिया कि जब अनिल मसीहा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने उनको फटकार लगाई है, जोरदार फटकार लगाई है और सीधे सीधे ये कह दिया कि आप पर तो केस होना चाहिए। यानी अनिल मसीहा की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी पार्टी का तो पूरा का पूरा गेम जो है वो फ्लॉप हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे इलेक्शंस के अंदर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी, हर एक चीज, हर एक पैतरा अपना लिया था कि इन इलेक्शंस के अंदर हमें तो जीतना ही है। इन इलेक्शंस में हमने देखा था पिछले इन चुनावों के अंदर जब इंडिया अलायंस जो है एक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो थे वो मिलकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और वो पूरे के पूरे आश्वस्त थे कि हमारे वोटों की संख्या बीजेपी पार्टी के वोटों की संख्या से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इन चुनावों को जब बीजेपी जीत जाती है तो हर कोई सख्ती में आ जाता है और इन चुनावों के नतीजे पर सवाल उठने लगता है कि आखिर में कैसे जो बीजेपी पार्टी है वो जीत सकती है। वहीं जिस तरीके की जो वीडियोस वगैरह सामने आई थी वो इससे पहले की सुनवाई में सीजीआई के आगे पेश की गई थी और इन पूरी की पूरी वीडियोस को सीजीआई ने देखा था और उस वक्त ये कह दिया था कि ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर केस होना चाहिए। और आज भी ये बात कह दी जब अनिल मसीहा ने, और साथ ही में मैं आपको बताती हूँ कि पहले जो आज अनिल मसीहा जब कोर्ट के अंदर पेश होते हैं तो उनसे क्या सीजीआई सवाल करते हैं और वो किस तरीके से जवाब देते हैं, तो आप जरा वो सुनिए। जब सीजीआई जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा से पूछते हैं कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। आपको याद होगा कि जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जब एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा का, जिसके अंदर वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे, वो पेपर्स पे निशान मार रहे थे और साथ ही साथ में कैमरे की तरफ देख रहे थे और सीजीआई के आगे भी वो वीडियो पेश किया गया था। और उसी वीडियो के बारे में आज सीजीआई ने जिक्र किया अनिल मसीहा के आगे कि आप
क्या देख रहे थे कैमरे की तरफ बार बार? तो अनिल मसीहा जो है वो कहते हैं कि पार्षद जो थे वो कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देख लिया। वो अपनी सफाई में ये कहते हैं कि वहां पर बोल रहे थे कि कैमरा कैमरा, वो बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा था, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, इस वजह से मैं कैमरे की तरफ देखने लगा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि शोर शराबे में कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। वहीं जब रिटर्निंग ऑफिसर ने जब ये पूछा कि आपने बैलेट पेपर्स पर क्या क्रॉस का निशान लगाया था, तो इस पर मसीहा ने कहा कि 8 खराब बैलेट पेपर्स पर निशान लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर तो अब केस होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये रुख जो है ये साफ कर दिया कि जो अनिल मसीहा हैं उन्होंने जो भी चीजें की वो साफ तौर पर अलोकतांत्रिक हैं, गलत चीजें थी। और अनिल मसीहा ने जिस तरीके से चुनावी पूरी की पूरी प्रक्रिया थी उसको हनन करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उसके चलते उन पर केस होना चाहिए। वहीं आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पूरी की पूरी सुनवाई हो रही थी, उस दौरान सीजीआई ने क्या कुछ कहा, जरा आप वो भी सुनिए, क्योंकि आज की जो सुनवाई थी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी लोकतंत्र के इतिहास से और चुनावी लहजे से भी देखा जाए कि क्योंकि जिस तरीके से इस इलेक्शंस के अंदर धांधलेबाजी हुई है और उसके बाद अगर इस फैसले से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद थी ही, लेकिन साथ ही में हमारी जो एक चुनावी प्रक्रिया थी उसको लेकर भी उस पर लोगों का विश्वास बना रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनावों को दोबारा कराए जाने के लिए कहा कि उसकी जगह एक नई पूरी की पूरी प्रोसेस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौजूदा बैलेट पेपर्स हैं उनकी गिनती करके चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाएगा। इसमें उन बैलेट पेपर्स को शामिल नहीं किया जाएगा जिन पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर्स को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कल दोबारा से सुनवाई होगी, उसमें जो बैलेट पेपर्स हैं उनको कोर्ट के अंदर लाया जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ लाया जाएगा और उसके बाद उनकी गिनती की जाएगी, दोबारा से रिकाउंटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है जरा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर्स और वीडियो को लाया जाएगा और एक जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जुडिशियल ऑफिसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी और अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी। सीजीआई ने कहा है कि हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वो एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी जो है वो नियुक्त करें और नए सिरे से जो भी चुनावी पूरी प्रक्रिया है वो हो और निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। वहीं मैं आपको बता देती हूँ कि जो पूरा का पूरा सीजीआई ने ये फैसला सुनाया, साथ ही में जो लास्ट टाइम जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस जो हुए थे वो 30 जनवरी को हुए थे और इसमें इंडिया गठबंधन जो थे उन्होंने उस इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक सांसद और 35 पार्षदों ने वोटिंग की थी और वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा ने इस पूरे के पूरे रिजल्ट्स की घोषणा की थी और बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर जो थे उनको 16 वोट मिले थे, जिनमें 14 पार्षद और चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर और अकाली दल के पार्षद के वोट शामिल थे। आपके 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने वोटिंग की थी और मगर उनके कैंडिडेट्स कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले थे। इनके 8 वोट चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा ने इनवैलिड घोषित कर दिए थे और इन्हीं 8 वोट्स को लेकर पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई है। इन पूरे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को लेकर हमने देखा था किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो थी वो सड़कों पर उतर आई थी, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए थे, पंजाब के अंदर भी प्रदर्शन किए गए थे, क्योंकि काफी ज्यादा गुस्सा जो था वो देखने को मिला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। और 8 वोट जो चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा ने इनवैलिड बताए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन पर निशान लगाकर इन्हें
जो है वो इनवैलिड घोषित किया गया है। ये जो 8 के 8 वोट थे इनको चुनाव अधिकारी की तरफ से तो इनवैलिड बता दिया गया था, लेकिन जो हमने देखा था कि जो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना था कि जो 8 लोगों ने जो ये वोट दिए थे वो कोई नए नवेले लोग नहीं थे, ये पहले भी वोटिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सेदारी करते आए थे और आप उनके वोट्स को कैसे गलत बता सकते हैं, कैसे गलत कह सकते हैं। साथ ही में जब अभी इस पूरे के पूरे केस पर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की ही, साथ ही में जो अभी लास्ट टाइम जो कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सीजीआई ने कैसे फटकार लगाई थी इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद, उन्होंने किस तरीके से कह दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दूं कि 5 फरवरी को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान जो सीजीआई है उन्होंने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा था, पूरी की पूरी सारी चीज़ों को देखा था, जो भी दस्तावेज पेश किए गए थे, और इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कह दिया था कि क्या ये मजाक चल रहा है क्या, और उन्होंने साफ तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। और साथ ही साथ में और उन्होंने ये भी कह दिया था, उस दौरान भी कह दिया था कि जो अफसर उस पर तो साफ तौर पर केस होना चाहिए। वहीं अगर मैं आपको कल की बात बताऊं कि क्योंकि आज हमने देखा था आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने किस तरीके से आज ये कहा था कि किस तरीके से नेताओं को खरीदा जाता है, उनको ईडी की जांच का डर दिखाया जाता है और नेताओं को की खरीद फरोख्त की जाती है। और बार बार आम आदमी पार्टी के जो नेता केजरीवाल हैं वो आरोप लगाते हुए आए हैं। और वहीं हमने देखा था कि कल किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे, नेहा, पूनम और गुरुचरण काला जो थे, ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे और एक बड़ा झटका जो था वो आम आदमी पार्टी को लगा था, क्योंकि उनके जहां पहले वो इन चुनावों को जीतने वाले थे, सपने देख रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोबारा इलेक्शंस हो और इलेक्शंस के अंदर जो हमारे वोट्स हैं वो ज़्यादा हो, लेकिन एक झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला था। और जो बीजेपी के पार्षद हैं मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि जब ये आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में आ गए तो नगर निगम के अंदर जो पूरी की पूरी तरीके से समीकरण था वो पूरा बदल गया था। एक सांसद को मिलाकर पहले से ही बीजेपी के पास 15 वोट हैं और 3 आप पार्षदों के ज्वाइन करने से ये आंकड़ा 18 का हो गया था और एक अकाली दल का वोट मिलाकर ये संख्या 19 होती। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर फैसला आता तो बीजेपी को पूर्ण का पूर्ण बहुमत मिलता और फिर वो दोबारा अपना मेयर बना सकती थी, जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूं। और चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और इसलिए बीजेपी की तैयारी है कि सोनकर के इस्तीफे के बाद इस कुर्सी का दावेदार उन 3 नामों में से एक को बनाया जाता जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे। इनमें 2 महिला पार्षदों में से एक को मेयर की कुर्सी भी मिल सकती थी। ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो थी वो बीजेपी पार्टी की चल रही थी कि कैसे भी करके ये पूरे के पूरे जो चुनावी नतीजे हैं उनको अपने हक में किया जा सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला जो है वो एक तरीके से पलट कर रख दिया, पूरा का पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया। और क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नए चुनाव हैं उसको कराने के बजाय जो पहले चुनाव हुए हैं उसके वोटों को हम देखेंगे, जो चुनाव पहले हो चुका है उसकी काउंटिंग्स के आधार पर हो सकता है कि ये नतीजा जो है वो हम घोषित करें। और बैलेट पेपर्स जो हैं वो भी मंगाए गए हैं और अब ये देखा जाएगा कल जो सुनवाई होगी उसके बाद बहरहाल फाइनल फैसला आएगा। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरी की पूरी सुनवाई हुई है उसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ शालिनी।